नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच। साथियों, जागो पंच आपके लिए लेके आया है इस बार लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 का, भाजपा का, जिसे अन्य पार्टियां घोषणा पत्र के नाम से अपने इस पत्र को लाती हैं, लेकिन यहां पर भाजपा लेके आई है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। तो ये हमारी सीरीज होगी अगली, कि इस सीरीज में आपको मिलेगा इस संकल्प पत्र के अधूरे संकल्प। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये संकल्प पत्र का जो ख्याल आया मेरे मन में, ये इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूं। ये इस वीडियो को मैं बना के आप तक लाया इसलिए हूं कि आप सभी देखें कि घोषणा पत्र में कैसे लुभावने और प्रलोभन हमको दिए जाते हैं। ये सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मेरा इसके विषय में विचार कैसे बना मैं आपको बताता हूं। मैं बैठा हुआ था, अचानक मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो विधानसभा की कार्यवाही में योगी जी जो हैं वो अखिलेश जी को टोंट कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र नहीं लेके आते, हम लेके आते हैं संकल्प पत्र, और हम अपने संकल्प पत्र में जो कहते हैं वो सारा का सारा हम पूरा करते हैं, उसे हमने पूरा किया है। तो साथियों, वो जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के जो अधूरे संकल्प हैं, इसीलिए मैंने इसको शीर्षक नाम दिया भाजपा के अधूरे संकल्प। इन्हें इस संकल्प की याद दिलानी होगी, क्योंकि मीठी मीठी बातें छोड़ के, मीडिया को मैनेज करके, ये आपके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे आपको धोखा दे रहे हैं, यह आपको जानना होगा। यह आपका अधिकार है, क्योंकि जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं मौलिक अधिकारों में यह भी एक अधिकार आपको प्राप्त है कि वो आप किसी को जब वोट करें तो आपको जितना जो शब्द बोला हो, जो कह के आया हो, यानी जो भी उसके संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में हो, वो उसको पूरा करे। अगर नहीं पूरा करता है तो 420 के केस में उसे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प पत्र नहीं, वो छल पत्र हुआ, प्रपंच पत्र हुआ। तो इस प्रपंच पत्र, भाजपा के इस प्रपंच पत्र में, इस संकल्प पत्र में आपको क्या ऐसा मिलने वाला है कि जो इन्होंने पूरा नहीं किया। आप अपने, जो मैं बताऊं आपको, तो आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे जानकारी करने की कोशिश करिए कि ये संकल्प पत्र में जो मैंने देखा, क्या आपको वो सुविधा मिली, क्या आपको वो संसाधन मिले, तभी जाके मेरे इस वीडियो का उद्देश्य पूरा होगा। मैं चाहता हूं कि जो संकल्प हो, जो लोग संकल्प करें, सुनहरे ख्वाब दिखाएं, अगर वो सुनहरे ख्वाब पूरा न कर पाए तो आप भी उनको उनके संकल्पों के साथ ही दफन करने का काम करें। आइए, इन्होंने उस संकल्प पत्र में कुछ शीर्षक दिए थे, जिसमें पहला शीर्षक था कृषि विकास का बने आधार, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग सुगम व्यापार, सशक्त नारी समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर परिवार, महत्वपूर्ण मुद्दों का हमारा संकल्प। मुद्दे इनके निसंदेह मुद्दे हार्ट को, दिल को छूने वाले होते हैं, दिलों को छू लेते हैं इनके मुद्दे। लेकिन क्या ये जो मुद्दे हैं, क्या ये जो संकल्प है लोक कल्याण संकल्प पत्र, क्या यह मात्र प्रपंच पत्र मात्र बनके ही रह गया है, या आपको इन प्रलोभनों से आपको छला गया है? तो आप
मैं नहीं कहूंगा कि आप चले गए हो, मैं नहीं कहूंगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, निर्णय स्वयं आपको करना है। मैं केवल बताऊंगा इनके उस प्रपंच पत्र में क्या अभी अधूरा है, क्या क्या पूरा है, यह आपको देखना होगा। इन्होंने कहा था किसानों के फसली ऋण माफ करेंगे, तो और सभी सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। चलिए, यह प्रक्रिया तो काफी समय पहले से चलती आ रही है, इसमें यह लगातार चलता आ रहा है कि कांग्रेस भी थी तब भी, और उसके पहले जो और सरकारें रही हैं, सपा की, बसपा की, तो ये सभी सरकारें ये सब करती आई हैं। तो हम इसको नहीं कहेंगे कि इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई ही आश्चर्यजनक हैं। 50 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई व्यवस्था, यह जो फव्वारे जैसा पानी होता है और एक जो डिप पानी धीरे धीरे पाइप से जाके पौधों के उसकी आवश्यकता अनुसार पानी देता है, ऐसी योजना का इन्होंने 50 लाख किसानों के फायदे के लिए बात की थी। क्या वो फायदा मिला? तो यही सब आप लोगों से, अपने बगल के आसपास के लोगों से यही आपको जानकारी करनी है। प्रमुख मुद्दे हैं जो, जैसे इन्होंने कहा था ये लखनऊ मेट्रो का विस्तार करेंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए नहीं, आज इनको सत्ता में आए हुए 6 साल हो गए हैं, 1 इंच भी लखनऊ में मेट्रो नहीं बढ़ी। अधूरे संकल्प इनके क्या हैं? क्या वो संकल्प पत्र था या प्रपंच पत्र था? यहां पे मैं आज मकसद है ये मेरा, ये आपके साथ रूबरू होने का, आपको ये बताने का कि मैं इनके अधूरे संकल्प पत्र को इसी अपने जागो पंच के माध्यम से आपके बीच में लेके आऊंगा। इन्होंने संकल्प पत्र में क्या अधूरा छोड़ा है, जो ये दूसरों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं, इन्हें मैं दिखाऊंगा वो आईना कि कहां आपसे चूक हुई है, कहां आपने संकल्प पत्र इसे बना के धोखा देने का काम किया है। लोगों के संकल्प पत्र नाम रखा, लोगों की भावनाओं से जुड़ने का, लेकिन वो संकल्प पत्र केवल प्रपंच पत्र बन के ही रह गया। आप कुछ ऐसी इसमें बिंदुवार जो दिए गए हैं, मैं उन बिंदुओं को जनता के बीच में, आपके बीच में आकर उस प्रपंच को खोलूंगा और अधूरे संकल्प इनके, ये 2017 से लेके 2022 तक के प्रपंच पत्र की मैं पूरी का पूरा पर्दाफाश करूंगा कि इन्होंने इस संकल्प पत्र या प्रपंच पत्र के जरिए कैसे जनता को गुमराह किया। आखिर ये गुमराह करने में इतने सफल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जब तक आप इस प्रपंच पत्र के मसले को समझेंगे नहीं, तब आप आगे इसी तरह से बेवकूफ बनाए जाएंगे, सुनहरे ख्वाब आते रहेंगे और आप उन्हीं ख्वाबों में चलते रहेंगे। अब सीधे बात करते हैं, हम आते हैं इनके मुद्दे पे। मैं बात करता हूं, इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। गुंडाराज में आप देख रहे होंगे आए दिन लोगों को गोली मार दी जाती है, उनके घर से अगवा कर लिया जाता है, आए दिन बहन बेटियों के साथ
छोटी छोटी बच्चियों के साथ मंदिर के पुजारी दुष्कर्म करते हैं, तो ये कौन सा इनका संकल्प था? इस संकल्प की हम लोगों को छानबीन करनी होगी और इस संकल्प पत्र की होगी अब पड़ताल। जी, इस पड़ताल में जो इनकी मुहिम है, उस मुहिम को हम बताएंगे कि ये मुहिम इनकी आपको छलने के लिए थी या आपको गुमराह करने के लिए थी या आपको ठगने की। इनकी मंशा हमेशा ठगने की रही है, क्योंकि इनके संस्कार ऐसे नहीं हैं कि ये लोगों को सुख चैन और उन्हें फलता फूलता देख सके। ये वो इंसान है जो आपको जाति के नाम पर, भाई भाई के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, ये वो हैं जो इसमें लड़ा के आपको अपने लाभों को लेते रहते हैं। अब आते हैं हम उन चीजों पर। हर युवा को मिलेगा रोजगार, हर युवा को मिलेगा रोजगार। क्या आपके आसपास किसी को मिला है रोजगार? अगर मिला है तो हमें जरूर बताएं। वो दिया हो, लेकिन स्पेशली योगी जी की सरकार द्वारा दिया गया हो, यह नहीं कि आपकी काबिलियत पे दिया गया हो। रोजगार काबिलियत वाला तो हर सरकारें देती हैं। इन्होंने आके रोजगार में क्या नया किया है? सवाल ये उठता है। इन्होंने नया कुछ नहीं किया, संकल्प अधूरे हैं। ये संकल्प जो अधूरे हैं, इन अधूरे संकल्पों को या तो स्वीकार करिए, अगला चुनाव आप चुनाव से बाहर रहिए। अगर आपकी संवेदनाएं और भावनाएं जिंदा हैं तो, अन्यथा आप जाके कहीं आश्रम में पूजा करिए, घंटा बजाइए, जिससे ये जो झूठे संकल्प, अधूरे संकल्प, ये जो प्रपंच पत्र का संकल्प आपने लिया था, उन संकल्पों के लिए कोई अच्छा सा क्षमा करने का उपाय ढूंढिए। क्योंकि आपके यहां तो हर पाप को क्षमा करने के लिए मंत्र है। कितने भी पाप कर लो, कितने भी कुकर्म कर लो, उसके क्षमा करने के लिए कहीं ना कोई यज्ञ बना है, कोई हवन बना है। गजब की आपकी ये शैली है। अपनी गलतियों को क्षमा करने के लिए आप अपने ही प्रपंचों में लगा के उसे माफ कर लेते हैं। जैसे गंगा नहाने का प्रोसीडिंग आपके यहां है, गंगा नहाते हो, वहां पे जाते हो, पाप धुल जाते हैं। रोज जो हर साल हर पूर्णमासी पे थोक के भाव में पाप धुल रहे हैं। अरे, जिस देश में गंगा बह रही है, पाप धुलने वाली, वहां तो लोगों के दिमाग में पाप आना नहीं चाहिए। वहां की सरकार के अंदर पाप नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो सरकार के मन में पाप है। यहां देवी देवता करोड़ों की संख्या में हैं, लोगों की जनसंख्या से ज्यादा देवी देवता हैं। लेकिन उन देवी देवताओं का क्या रोल है? आज कल या परसों की घटना है, लखनऊ बंथरा में 7 वर्षीय बच्ची के साथ पुजारी ने दुष्कर्म किया। अब यहां पे योगी सत्ता में बैठा हुआ है, तो पुजारी डर नहीं रहा है, क्योंकि उसके भाई है, उसका बिरादरी है। और ये पाप इसीलिए होते जा रहे हैं। इन्हें भय नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्हें जब ईश्वर का भय नहीं, संकल्प पत्र लाते हैं और उस संकल्प पर काम नहीं करते। तो आप सभी को आगामी मेरे वीडियो आएंगे, अधूरे संकल्प,
आप सभी उसे देखिए कि लोगों तक इस संकल्प पत्र की जो चीजें हैं कितने हद तक उनके पास पहुंची हैं। मैं लगातार लोगों के बीच में जाऊंगा और आपको उनसे बातचीत करके वो पूरी सुनाऊंगा कि क्या सच में संकल्प पत्र बन के रह गया, एक चिट्ठी मात्र बन के रह गया, या उस पत्र में जो लिखा था, जो संकल्प किया था, वो संकल्प हुआ। अगर नहीं हुआ तो विधानसभा में बैठ के, मंचों पे बैठ के डींगे हाँकना छोड़ दीजिए योगी जी। तो आप सभी साथियों से चाहूंगा, आप सभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले समय में हमारे इस अधूरे संकल्प के द्वारा आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि योगी सरकार के संकल्प पत्र सच में संकल्पित हैं या प्रपंचित हैं। अगर मैं बैठ के यहां पे बहुत कुछ बताऊं, योगी कुछ नहीं कर रहा है, योगी ने कुछ नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर वो मानने लायक नहीं है। कोई भी कहे तो ये मत मानिए। लेकिन अब ये प्रपंच जनता के मुंह से सुनिएगा। जनता कहेगी कि वास्तव में वो संकल्प पत्र नहीं, प्रपंच पत्र था। तो आप सभी साथियों से विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।